आप सब? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे क्योंकि लेट्स विन जो है आपके साथ। दिस इज अनुपमा, योर सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए और बिना आपका ज़रा भी टाइम वेस्ट करते हुए पहले ये जान लेते हैं कि आज के वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलने वाला है और इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अवचेतन मन के उन सभी रहस्यों के बारे में जो आकर्षण के नियम को हमारे लिए आसान बनाते हैं और हम पा सकते हैं अपना मनचाहा जीवन। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड से अपने काम करवाते कैसे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो बहुत पावरफुल होता है, और अगर आप किसी बात को दिमाग के इस हिस्से तक पहुंचा दें तो आपका देखा हुआ हर सपना सच हो सकता है। इस बात पर कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि क्या सोचने भर से हम अमीर बन सकते हैं? तो जवाब है हाँ, आप बन सकते हैं, क्योंकि बिना सोचे आप किसी दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। सच तो ये है कि आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके ही सफलता पाई। भले ही उन्होंने अनजाने में ऐसा किया हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपको एक वीडियो में सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी ट्रिक्स बताई थी। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर भी। अब जानते हैं कि ये होता कैसे है। दरअसल जब कोई बात हमारे अवचेतन मन में चली जाती है तो वो हमारे शरीर की वाइब्रेशन को बदल देती है। हमारा शरीर जो अपने आप में एक एनर्जी है, उसकी हर फीलिंग एक वाइब्रेशन से जुड़ी है। जैसे खुश होने पर हमारा शरीर फास्ट स्पीड में वाइब्रेट होता है, तो जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं, वो हमारे शरीर को हाई वाइब्रेशन मोड पर ला देता है और फिर वो होकर रहता है जो हम चाहते हैं। अच्छी बात ये है कि हमारा अवचेतन मन वर्तमान और भूतकाल की सभी बातों को स्टोर करके रखता है और इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही वजह है कि जब भी हम अपने अवचेतन मन में खो जाते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता और लगता है कि ये घटना तो कुछ ही सेकंड्स पहले की है। जैसे कई बार ड्राइव करते करते हम कब घर पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसी अवचेतन मन के बारे में बुरी बात यह है कि ये हमारे गलत इंस्ट्रक्शंस को भी उतने ही सटीक तरीके से पूरा करता है जैसे अच्छे इंस्ट्रक्शंस को। मान लीजिए आप जिम जाने या मॉर्निंग वॉक पर जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन अगले दिन आप अपनी बात से मुकर गए कि ये मैं कल कर लूँगा। इसका बुरा प्रभाव भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। दूसरी बार जब भी आप कोई काम करने की ठानेंगे तो ये माइंड आपको बार बार यही थॉट दिलाएगा कि अगले बार कर लेंगे। ये मजाक नहीं है, सोच कर देखिए, यकीनन आपके साथ ऐसा हुआ होगा, और अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अब जानिए कि ये माइंड सबसे अच्छे तरीके से कब काम करता है। तो दिन भर में तो हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन रात में जब हम सोने को पूरी तरह तैयार होते हैं, उस वक्त से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और पहले की तथा दिन भर की इकट्ठा की हुई सारी मेमोरीज को कई बार हमें अलग अलग चित्रों की तरह दिखाता है, जिसे हम सपना कहते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि सपनों में आने वाली सारी बातें हमने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होती हैं, फिर चाहे वो मूवीज़ में हो, किसी सीरियल में, भूतकाल में, और तो और लोगों की बातें सुनते समय जो चित्र हम अपने दिमाग में बना रहे होते हैं,
वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और सपनों के रूप में हमें दिखते हैं। हमारा ये मन ये भी नहीं जानता कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। इसे बस ये पता है कि आप जो इमेजेस, जो इंस्ट्रक्शंस इस तक पहुंचा रहे हैं उसे आपके जीवन में साकार करना है। तो अगर आप नेगेटिव लोग, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव एंटरटेनमेंट से ज़्यादा घिरे रहते हैं तो आप वही आकर्षित करते हैं, जबकि पॉजिटिविटी से घिरे रहने पर आप तक पॉजिटिव चीज़ें ही और ज़्यादा आती हैं। बुजुर्गों से तो आपने सुना ही होगा कि संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों के द्वारा हमारे अवचेतन मन का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है और इससे हमारा ब्रेन वॉश भी हो जाता है। इस तरह से अगर आपके अवचेतन मन पर कब्जा कर लिया जाए तो किसी भी चीज़ को आपकी भावनाओं में घुसाया जा सकता है, इसलिए सावधान रहें। अब ज़रा रोज़मर्रा के जीवन से ये जान लीजिए कि अवचेतन मन के काम करने का तरीका क्या है। मान लीजिए आप लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं और आगे रास्ते में कई मोड़ हैं, तो क्या आपको सोचना पड़ता है कि स्टीयरिंग को कितना घुमाना है? हम कार चलाते वक्त या बाइक, साइकिल कुछ भी चलाते वक्त अधिकतर अपने अवचेतन मन का ही प्रयोग करते हैं। हमारा हाथ स्टीयरिंग को ठीक उतना ही घुमाता है जितने की रोड में टर्न है। इस वक्त हमारा चेतन मन इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। तभी तो कार चलाते चलाते हम फ़ोन पर बात भी कर लेते हैं या कोई और भी काम कर लेते हैं जिसमें चेतन मन की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरह जिसे हारमोनियम बजाना आता है, क्या उसे सोचकर बटन दबाने पड़ते हैं? नहीं ना, उनका हाथ अपने आप सुरों के हिसाब से चलने लगता है और इसमें भी अवचेतन मन का ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। क्या आपको लगता है ये कॉन्शियस माइंड से संभव है? तो सवाल ये है कि इस सबकॉन्शियस माइंड से काम लिया कैसे जाए। इसके लिए आप 6 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जो कि बिल्कुल आसान है। सबसे पहला ये कि हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अगर आपको जीवन में कोई चीज़ नहीं चाहिए तो बजाय ये सोचने के कि ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ये सोचें कि मैं क्या चाहता हूँ। सिर्फ उस बारे में सोचें और सोचकर अच्छा महसूस करें, खुश हों, ना कि दिमाग में कोई डर या शक आने दें कि क्या ऐसा होगा भी। दूसरा स्टेप है, कभी ये ना कहें कि मेरा दिमाग तेज़ नहीं है या मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, वगैरह वगैरह। नहीं शब्द वाले वाक्यों को सोचना और बोलना बंद कर दें। इसके बदले सोचिए कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ है और दिन पर दिन तेज़ हो रहा है, मुझ में गज़ब की फुर्ती है, मेरी ताकत बढ़ती जा रही है, इत्यादि। तीसरा स्टेप है अपने मन को सुझाव देना। आपने देखा होगा कि कभी जब आपको सुबह जल्दी उठना हो तो रात में आप अलार्म लगाते हैं और सुबह उठने के समय के बारे में सोचते हुए आप सो जाते हैं, लेकिन सुबह आपकी नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती है। ये ही है अवचेतन मन की शक्ति। चौथा स्टेप है रात को सोते समय अच्छे विचार। जब आप सोने वाले हों तो ऐसी बातों के बारे में सोचकर सोएं जो आप जीवन में चाहते हैं, पर ये विचार नकारात्मक नहीं होने चाहिए। पांचवा स्टेप है कि लिखने की आदत डालें। ये बेहद ही कारगर उपाय है। इस और इसके जैसी और टेक्निक्स के बारे में जानने के लिए आप आई बटन में दिए हुए वीडियो को भी देख सकते हैं। आप अपनी सभी इच्छाओं को सकारात्मक रूप में लिख लें और रात में पूरे विश्वास के साथ उसे पढ़कर सोएं। छठवां स्टेप है चमत्कार का इंतज़ार।
सालों से आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो ट्रेनिंग मिल चुकी है उसे बदल कर नए सिरे से उसे ट्रेनिंग देनी है, तो रातों रात चमत्कार की उम्मीद में धैर्य ना खोएं और ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स एक साथ आजमा लें। धैर्य और सकारात्मकता, ये ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। आज से ही अप्लाई कीजिए ये 6 स्टेप्स और जल्दी ही हमसे शेयर कीजिए अपनी विक्ट्रीज। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।